दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आ रहे हैं। यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का वो लोकार्पण करेंगे और उसके बाद लगातार 1 महीने तक 14 जनवरी तक बनारस में भव्य काशी दिव्य काशी नाम से 1 महीने तक रोजाना कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम क्या होंगे? देश के सारे मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन एक दिन होगा, देश के सारे महापौर का सम्मेलन एक दिन होगा, देश के सारे जिला पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन एक दिन होगा, देश के सारे धर्माचार्यों का सम्मेलन एक दिन होगा, देश के जितने देवस्थानों के प्रमुख हैं उनका सम्मेलन एक दिन होगा, एक दिन देश के जितने टूर ऑपरेटर्स हैं उनका सम्मेलन होगा, एक दिन देश के जितने ब्लॉग लिखने वाले लोग हैं, ट्रैवल ब्लॉग लिखते हैं, उनका सम्मेलन होगा, एक दिन मैं आपको जितना मुझे याद आ रहा है बता रहा हूं। तो इस तरीके से 30 दिन तक लगातार बनारस में बड़े कार्यक्रम होंगे और इस 1 महीने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार इस भव्य काशी दिव्य काशी कार्यक्रम में बनारस में शिरकत करेंगे। यानी आप समझ रही हैं कि हिंदुत्व का, काशी विश्वनाथ का, अयोध्या का, अयोध्या और काशी दोनों एक तरह से, अयोध्या को थोड़ा पूर्वांचल में लोग नहीं मानते, अवध में मानते हैं, जबकि मैं उसे पूर्वांचल का ही हिस्सा मानता हूँ करीब करीब। तो अयोध्या और काशी दोनों एक तरीके से आप देखें तो इसी इलाके में आते हैं और इन दोनों जगहों से भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी कर रही है। मैं बार बार ये कहता हूं कि 2022 का चुनाव हिंदुस्तान का चुनाव है, देश का चुनाव है और सियासत को समझने वाले लोग, राजनीति के जानकार पंडित ये मानते हैं कि 2022 का चुनाव भारत की राजनीति के लिहाज से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस बार हिंदुत्व की राजनीति और धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति में एक टक्कर होने जा रही है और यही आगे तय करेगा कि भारत की, खास करके उत्तर भारत की, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति अगले 50 सालों में किस तरफ जाएगी।